हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आज जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा देश कोविड-19 जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन ऐसे समय में मैं ऑनलाइन क्लासेज आपको देकर आपके ज्ञान को बढ़ाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आज जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है माननीय प्रबंधक महोदय जी के द्वारा, क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों कि हमारा कॉलेज किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी एक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मिसाल पैदा कर चुका है और इसी मिसाल को मैं आगे बढ़ाते हुए चाहता हूं कि आपका ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं। अगर इस पहले चैप्टर में कोई आपको ऐसी रिएक्शन है या कोई ऐसा डेफिनेशन है जो समझ में नहीं आती है, तो आप विद्यालय के ग्रुप में जाएं और वहां पर कमेंट में अपना क्वेश्चन आप लिखकर मुझे सेंड करें और मैं उसका आंसर आपको तुरंत ही दूंगा। तो ये जो क्लास है आज की कक्षा 10 के लिए, टेंथ के लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 वालों के लिए केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। सबसे पहले आज हम जानने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण के नाम। एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक आज का कुछ मनोरंजक होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि किसान पब्लिक इंटर कॉलेज में मुझे आप सभी अध्यापक, कॉलेज की प्रबंध कमेटी इतना मोहब्बत करती है, तो मैं भी चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा और आज की जो क्लासेज है कुछ रोमांचक, कुछ अलग होनी चाहिए। कॉलेज से कुछ अलग होनी चाहिए, रोमांचक होनी चाहिए, जिससे आपको आनंद आए और आपका आनंद के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़े। तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि आज की जो क्लासेज है आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम एसिड के बारे में। एसिड, अम्ल क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप कक्षा 8 में पढ़कर आए हो कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो है आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं मिल जाता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। चाहे वो दही हो, लैक्टिक एसिड है, नींबू हो, साइट्रिक एसिड है, एनी अदर एसिड, कोई भी अम्ल हो उसका स्वाद हमेशा खट्टा होगा। लेकिन अब जान लेते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब आप 10th क्लास में हैं, आपका विस्तार हो चुका है, तो थोड़ी अगली डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, समझाऊंगा अभी हाइड्रोजन आयन क्या है। हाइड्रोजन आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन यानी H आयन देते हैं, उन सारे पदार्थों को एसिड कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम एक दो जान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, इसे कहते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। क्योंकि बायोलॉजी का टीचर हूँ तो थोड़ा
बायोलॉजी के वेब में आपको केमिस्ट्री बताने का प्रयास ही करूँगा। सीधी सी बात है। तो HCl के बारे में बात करें, ये एसिड क्या है। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ने इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्वाद टेस्ट किया है। होता क्या है डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं एक घटना छोटी सी याद आ जाती है, मुझे बताता हूँ आपको। अधिकांश रूप से हम सभी के जीवन में हो जाती है। माना कि हम लोग करते क्या है, किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि खाना लेट ही मिलता है। और जब खाना लेट मिलता है तो ऑलरेडी हम घर से जाते हैं तो भूखे हो जाते हैं और वहाँ पर खाना और लेट मिला है। उस सिचुएशन में क्या होता है, जब खाना लेट मिलता है तो हम लोग गुस्से में आकर के ज़्यादा रसगुल्ले, ज़्यादा बिरयानी, ज़्यादा रोटियाँ और अन्य भोजन जो है ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। और हम फिर दूसरे दिन देख पाते हैं कि हमारे पेट से खट्टी खट्टी डकारें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। वो खट्टी डकारें जो आपके पेट से आई थी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण आई थी। ज़्यादा भोजन लेने के कारण हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बन जाती है और ये गैसीय स्टेट में हमारे ओरली क्षेत्र पर टकराने लगता है। इस कारण हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। एक सिचुएशन और भी हो सकती है, ये वाष्पशील अवस्था में अगर ओरली क्षेत्र पर लगता है तो मुंह में आपके छाले भी बन सकते हैं। तो यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl फिर डेफिनेशन पे एक बार पहुंचते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसने हाइड्रोजन आयन इस रिएक्शन के द्वारा मुक्त किया है। हाइड्रोजन आयन क्या किया है, मुक्त किया है। तो मुक्त कर देते हैं, मुक्त किया है। तो चाहे एनी अदर एसिड, कोई भी आपका अम्ल हो, अगर वो हाइड्रोजन आयन अभिक्रिया के दौरान मुक्त कर रहा है, दे रहा है, तो वो एसिड है। अभी हम दूसरा जान लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है ये आपका। अब हम नाइट्रिक अम्ल को देखते हैं। इसने भी देखा डियर स्टूडेंट कि हाइड्रोजन आयन मुक्त किया है। तो जितने भी संसार के अम्ल हैं, फिर डेफिनेशन पर पहुंचते हैं, वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेंगे, श्योरली करेंगे। तो अर्थात ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उनको अम्ल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अम्ल के बारे में आप ठीक तरीके से समझ चुके होंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा थोड़ी एसिड के बारे में। और अम्ल जितने भी होते हैं उनमें संक्षारक प्रवृत्ति मिलेगी आपको। संक्षारक प्रवृत्ति चाहे एसिड हो या बेस हो, इन दोनों में ही संक्षारक प्रवृत्ति अधिकांश रूप से पाई जाती है, लेकिन एसिड में ज़्यादा। ये किसी कॉटन का वस्त्र है या फिर कागज़ है, किसी चीज़ पर गिरने के बाद उसको गलाने का वर्क करते हैं, इसको कहते हैं संक्षारक प्रवृत्ति। अब थोड़ा सा डियर स्टूडेंट जानेंगे हम, और जितना भी वर्क आज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को पुश कर करके आप नोट्स बनाएंगे। उन नोट्स को एक अच्छे तरीके से सजाकर और स्टडी करेंगे, और उन नोट्स में यदि कोई त्रुटि है तो मुझसे चेक कराएंगे, मैं उसको त्रुटि दूर करूँगा। अगला हम जान लेते हैं बेस के बारे में। ये बेस क्या है? बेस क्षार। देखिए ये क्षार क्या है, अब बिल्कुल ठीक पहले डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। फिर डेफिनेशन एक बार रिपीट करेंगे। ऐसे पदार्थ जो विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं।
कक्षा 8 वाली डेफिनेशन पे भी हम पहुंचेंगे। देखिए कक्षा 8, 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ाया है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं बेस कहलाते हैं। मैं समझता हूँ समझ में आ ही चुका होगा। 2 डेफिनेशन है, बट ये 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं वेस कहलाते हैं। और ये भी देखिए ऐसे पदार्थ जो विलयन में हुआ चयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। थोड़ा देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक है। इसने OH आयन मुक्त किया। ऊपर वाली डेफिनेशन पर फिर पहुंचेंगे कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, फिर वही ऐसे पदार्थ जो विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं क्षार कहलाते हैं। और क्षार में भी संक्षारक प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस तरीके से अम्लों में संक्षारक प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार इसमें भी संक्षारक प्रवृत्ति मिलेगी, लेकिन अम्लों की अपेक्षा इनकी संक्षारक प्रवृत्ति थोड़ी कम होती है। अगला देखते हैं साल्ट, लवण। अब देखते हैं लवण क्या है। तो अक्सर आपने नाम सुना होगा टाटा साल्ट। यहाँ पर एक वर्ड आपको मिला ये साल्ट, और अधिकांश ये तो सभी जानते हो कि टाटा साल्ट जो लिखा मिलेगा आपको वो नमक की थैली पर होता है। तो साल्ट ये क्या है? साल्ट का मतलब होता है लवण, यानी कि जो टाटा नमक की थैली आपको मिली है, जो नमक है उस थैली पर साल्ट लिखा हुआ है, तो नमक का मतलब है लवण। नमक क्या है? लवण है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम जानेंगे थोड़ा लवण होते क्या है। तो देखिए सबसे पहली डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया के द्वारा, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया के द्वारा हो जाता है, आपस में क्रिया के द्वारा हो जाता है, लवण कहलाते हैं। व्हाट डियर स्टूडेंट, एक ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में जल मुक्त होता है, जल मुक्त होता है। दोबारा समझेंगे, कैसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया के द्वारा होता है लवण कहलाते हैं। एक चीज और भी हम समझ लेते हैं कि लवण जो होते हैं वो रिएक्शन के दौरान अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं, ये नमक है NaCl, तो ये सोडियम और क्लोराइड अपने अपने आयनों में क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब हम पहली डेफिनेशन पर पहुंचते हैं कि पहली डेफिनेशन क्या है। माना कि अभी हमने समझा था कास्टिक
सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी ये अम्ल पढ़ा था हमने, एसिड, बेस। फिर डेफिनेशन पर पहुंचेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया के द्वारा हो जाता है लवण कहलाते हैं, अम्ल और क्षार। और दोनों की रिएक्शन के बाद ये बन गया आपका साल्ट। और मैंने जैसे पहले ही लिखा था कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया के द्वारा हो जाता है लवण कहलाते हैं। और जल क्या होगा साथ में? मुक्त होगा। ये आपका जल मुक्त हो गया। दोबारा समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण एसिड और बेस दोनों को मिलाने पर हो जाता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने के बाद पानी और लवण बनाते हैं। ये तो थे आपके अम्ल, क्षार, लवण। अब ये जो रिएक्शन अभी हमने आपको लिखा है, इस रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं ये क्या है। अभी जो आपने सीखा था लवण के बारे में अभी जानकारी ली थी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको कमेंट किया था कि थोड़ा रोचक होने वाला है। थोड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझ लेते हैं। हाई स्कूल में ये 1 नंबर में आपको मिल जाती है अधिकांश रूप से। तो थोड़ा सा क्योंकि मन हो रहा है, काफ़ी दिन से ऐसा हो नहीं पाया था, तो आज थोड़ा देख लेते हैं। ज़रा पुश करके वीडियो आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यह है आपका अम्ल, यह है क्षार। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम देखने चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रोचक के रूप में लेंगे इसको। अम्ल क्षार से क्रिया करके, ये अम्ल है, क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल क्षार से क्रिया करके, दोबारा, ये एसिड बेस, अम्ल क्षार। दोबारा देखिए, अम्ल क्षार से क्रिया करके, दोबारा फिर अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है। फिर समझिए, चूंकि मैं आपको ये क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, रसायन विज्ञान। क्या है ये? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो थोड़ा सा फिर एक लाइन सीखेंगे कि पढ़ लो बच्चों पढ़ लो रसायन विज्ञान, पढ़ लो बच्चों पढ़ लो रसायन विज्ञान। अम्ल क्षार से क्रिया करके, अम्ल क्षार से क्रिया करके पानी लवण बनाता है, और इसको पी करके बच्चों हम बन जाते इंसान। पढ़ लो बच्चों पढ़ लो रसायन विज्ञान। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इसको बार बार पुश कर करके वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न आती है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।